हे मेरे प्यारे बच्चों, आप स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आज का जो क्लास चलने वाला है, ललन ललन टॉप क्लास चलने वाला है। ठीक है, ललन टॉप जो जिसको कहा जाता है लॉलीपॉप। आज का जो क्लास चलेगा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। वो आपको डायरेक्ट हिट करे कहाँ, तो आपको हिट करेगा डायरेक्ट एग्जाम में आपको जो है यह प्रश्न जो है आपको हिट करेगा। आप बस टेंशन मत लीजिए, आप जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको बस आपका समय जो है काफी, जो आपका समय है काफी कीमती समय है। आपको जो समय बचा, आपको कीमती समय बचा, आपको समय को कोई गंवाना नहीं होगा। बस मैं जो दूंगा आपको को आपको बस एग्जाम के थ्रू दूंगा, एग्जाम के रिलेटेड दूंगा कि आपको बस डायरेक्ट यहाँ पर आपको एग्जाम में जाकर क्वेश्चन हिट करे। ठीक है, उसी लिए मैंने जितना वीडियो बना रहा हूँ आपको एग्जाम के रिलेटेड बना रहा हूँ। आपको मैं अब सब्जेक्टिव दे रहा हूँ कि आप अभी से सब्जेक्टिव की तैयारी करते रहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव आपको 50% पूछे जाते हैं, 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। उसीलिए आपको बेहतर तैयारी करना है। ऑब्जेक्टिव तो आप कर चुके होंगे, तो सब्जेक्टिव का भी आप तैयारी करते रहिए और बीच बीच में ऑब्जेक्टिव भी देख करते रहिए। ठीक है, मगर ज्यादा फोकस आपको कहाँ करना है, तो ऑब्जेक्टिव पर करना है। ज्यादा फोकस जो है ऑब्जेक्टिव पर करना है। सब्जेक्टिव आप खाली याद करिए, बस आपका एग्जाम में काफी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, मगर आप सब्जेक्टिव अगर आप नहीं याद करते हैं, आप ऑब्जेक्टिव को आप अगर नहीं रिवाइज करते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है नंबर गिरा देता है। ठीक है, उसीलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव बस जो मैं करवाता हूँ, मैं आप सुन भी लीजिएगा ना उसको, तो आपको दिक्कत 1% भी नहीं होगा। बस मैं आपको बढ़िया समझा दूंगा। ये आज कुछ क्लास चलने वाला है, मैंने कहा क्या कि ललन टॉप प्रश्न है, कि लॉलीपॉप प्रश्न है, जो सिर्फ लॉलीपॉप है। वो एक बार बस याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा। ये हमारा 100% की गारंटी है। नहीं करेगा तो आप हमारे लिख के बोल दीजिएगा हमारे चैनल पर आके कि सर आपका जो क्वेश्चन दिया था आपको नहीं हिट किया था। ठीक है, तो मैंने वही कहा हूँ कि जो मैं जो दे रहा हूँ क्वेश्चन, वो आपको हिट करेगा, आपको डायरेक्ट एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है लॉलीपॉप पर। पहला जो लॉलीपॉप प्रश्न है वो क्या है, रबी और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, रबी और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। अरे बाबू, ये जो क्वेश्चन है ना आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, इसको आपको एकदम याद कर लेना है कि रबी और खरीफ फसल में अंतर क्या होता है। तो आपको हम बहुत बढ़िया से रियल से समझाते हैं, बस आप समझते चलिएगा, आपको 1% भी दिक्कत नहीं हो। इसी है ललन टॉप प्रश्न। ठीक है, एक बार याद करिए, आपको एग्जाम में यह पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, रबी और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका अंतर आप कैसे स्पष्ट कीजिएगा, तो इसका स्पष्ट कीजिएगा, इसको लिखिएगा क्या, पहले आप इसका आंसर लिखिएगा। इसका आंसर में आपके लिए क्या लिखेगा, तो आगे आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, आंसर लिखने के बाद क्या लिखा, रबी और खरीफ फसल का निम्नलिखित अंतर है। कितना है, तो निम्नलिखित है, बहुत सारे अंतर है। ठीक है, तो उसको एक साइड क्या लिखेगा, एक साइड लिखे रबी फसल और बीच में ऐसे करके एक बार लिखिएगा इधर, इस एक साइड लिखे खरीफ फसल। ठीक है, दोनों एक एक साइड कर दीजिए और पहला लिखिए क्या, रबी फसल में क्या लिखिएगा, रबी फसल जो होता है शीत ऋतु के आगमन के साथ प्रारंभ की जाती होती है। यह जो है रबी फसल जो होता है शीत ऋतु में क्या होता है, उसको बुनाई की जाती है। ठीक है, मतलब आगमन किया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में उसके काटी जाती है, मतलब उसे काट लिया जाता है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, और खरीफ फसल में क्या लिखेगा, खरीफ फसल में लिखेगा, खरीफ फसल मानसून के आगमन से प्रारंभ होकर शीत ऋतु तक की जाती है। मतलब यह कहता है खरीफ फसल में क्या कहता है कि खरीफ फसल जो होता है मानसून के आगमन के पहले, मतलब जो बरसात आता है, जो बरसात होने से पहले इसको मतलब रुपाई की जाती है, और शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले क्या किया जाता है, उसको कटाई किया जाता है। ठीक है, ये आपको लिख देना। आपको जो फुल मार्क आपको एग्जाम में जो कॉपी चेक करेंगे आपको फुल मार्क। यह जो है 5 नंबर का प्रश्न है। मैं जितना 5 प्रश्न लाया हूँ, 5 प्रश्न में आपको 3 प्रश्न आपको एग्जाम में पक्का पूछेगा, है हमारा 100% गारंटी है। बस अभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, जितने में 3 प्रश्न सब 5-5 नंबर का है, ये आपको मिलेगा। ठीक है, आपको आप एग्जाम में अब निश्चित रहिए कि आपको 5 नंबर, या आप वीडियो पर आप इस वीडियो को आप अगर पूरा देख लेते तो आप समझ लीजिएगा कि 15 नंबर हमारा फिक्स हो जाएगा आपका एग्जाम के लिए। काफी बेहतर है, काफी ओरिजिनल क्वेश्चन, जो वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, और क्या दूसरा नंबर आपको क्या लिखना होगा, रबी फसल में दूसरा नंबर लिखना होगा गेहूं, जिसका मतलब जैसे आपको पूछेगा रबी फसल कौन कौन सी है, तो आप उसको बोलना क्या, गेहूं क्या है, तो एक रबी फसल है। गेहूं क्या है, तो एक रबी फसल है। जौ, चना, तिलहन आदि फसलें जो क्या किसके अंतर्गत आते हैं,
तो उसके किसके रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, तिलहन हो गया, ये सब जो होता है रबी फसल में आता है। ठीक है। अब पूछेगा खरीफ फसल में क्या क्या चीज आता है, तो आप इसको बोलिएगा चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कपास हो गया, मूंगफली हो गया, आदि सब क्या होते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। ये जो क्वेश्चन है बाबू, ये जो क्वेश्चन है ना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बस एक बार याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में 5 नंबर आपको देकर जाएगा, है हमारा गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप इसको क्वेश्चन मिला लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में आपको बिल्कुल मिलेगा क्वेश्चन, हु बहु क्वेश्चन मिलेगा। आप हु बहु बस आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, आपको मैं वादे के साथ कहता हूँ कि आपको 5 नंबर आपको पक्का मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं सेकंड पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया, सेकंड नंबर क्या कर रहा है, बाढ़ बाढ़ के जो बाढ़ के दुष्परिणामों को क्या कर लिखे हैं, दुष्परिणामों को क्या कर लिखे हैं, तो लिखे हैं बाढ़ में मतलब क्या क्या चीज होता है उसके बारे में लिखे हैं। तो बाढ़ में इसका आंसर क्या लिखिएगा, तो बाढ़ में जो होता है, बाढ़ में क्या होता है, एक प्राकृतिक आपदा है। आप इसको आंसर में क्या लिखिएगा कि बाढ़ जो है एक क्या है, तो बाढ़ जो एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। ये मानव निर्मित आपदा नहीं है, एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, ये प्रकृतिक द्वारा किया जाता है। ठीक है। बाढ़ किसके द्वारा आता है, तो प्राकृतिक के द्वारा आता है। यह जो है विनाशकारी विनाशकारी होता है। यह जो होता है बाढ़ जो होता है क्या होता है, एक प्रकार का विनाशकारी होता है। यह क्या होता है, विनाशकारी होता है। इसके प्रमुख दुष्परिणाम जो होता है निम्नलिखित है। बाढ़ से होता है बहुत सारा दुष्परिणाम होता है। बाढ़ से होता है, जो बाढ़ जब आता है तो बहुत चीज को नष्ट कर देता है। जैसे हो गया, जैसे बहुत सारे खेत जो होता है, खेती धान उन सब क्या हो जाता है, उसके बहुत सारे खरीफ में जो होता है फसल जो होते हैं बर्बाद हो जाते हैं। और बहुत सारे पालतू पशु जो होते हैं वो बहुत सारे बर्बाद हो जाते हैं, मर जाते हैं, इधर दह जाते हैं। उसी उसको परिणाम को लिखना कि जो बाढ़ में किस किस दुष्परिणामों को लिखे, मतलब कितना दुष्परिणाम बाढ़ आने पर होता है उसको लिखना, वर्णन करना। तो इसको आप क्या लिखिएगा, पहला में लिखिएगा जन धन की हानि होती है। जन धन को क्या होती है, तो हानि होती है। जन धन को होती है हानि होती है। और दूसरा में लिखना है पालतू पालतू जो पशु होते हैं वो भी मर जाते हैं। पालतू पशु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जब बाढ़ आ जाता है बहुत कस के, तो पालतू जो पशु होते हैं क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है। और थर्ड नंबर लिखिएगा फसलें बर्बाद हो जाती है। आपको मैं कहा कि फसलें क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। बाढ़ आने से जो होता है फसल, बहुत सारे फसल बर्बाद हो जाता है। ठीक है। ये आपको अगर आप लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर, हम भी कहते हैं 5 नंबर आपको गारंटी के साथ एग्जाम जो कॉपी चेक करेंगे आपको कोई 1 नंबर कटौती नहीं। बस आप सिर्फ जो मैं लिख बोला हूँ बस उसको हूबहू आपको अपना भाषा में वहां पर आप दर्शा दीजिएगा। आपको मैं वादे के साथ कहूंगा कि आपको 5 नंबर आपको पक्का कोई नहीं काटेगा। ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का रहा है, पूरे पृष्ठ पर भारत का मानचित्र बनाकर निम्न से दर्शाइए। यह जो प्रश्न है बाबू, ये जो प्रश्न है मैं वादे के साथ कहूंगा, ये जो काफी 500% मैं मतलब परसेंट पे कहता हूँ, यह जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसको आप अगर नहीं विश्वास है तो मोस्ट वीवीआई प्रश्न को आप बात कर लीजिए, आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर फर्स्ट सिटिंग में नहीं पूछा तो सेकंड सिटिंग में जरूर पूछेगा। ये हमारा वादा है कि पूरे पृष्ठ में जो है, पूरे पृष्ठ पर भारत का एक मानचित्र बनाकर निम्नलिखित को दर्शाएं। भारत को क्या कहेगा, तो एक प्रकार का मानचित्र कहेगा पाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए कहेगा कि कौन सा क्या है, कौन सा राज्य किधर है, कौन सा मतलब जिला किधर है, उसको दर्शाने के लिए कहेगा। यह जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप अगर आप दर्शाते हैं तो आपका जो एग्जाम में 5 नंबर आपको पक्का मिलेगा। मैं जितना 5 प्रश्न लाया हूँ आपको एग्जाम के लिए काफी बेहतर होगा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको बस ये समझिएगा कि 15 नंबर हमारा फुल तैयारी हो गया। कितना नंबर, 15 नंबर हमको जो है फुल तैयारी कर लिया। ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी है ना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लालन टॉप प्रश्न। लॉलीपॉप जिसको कहा जाता है, लॉलीपॉप, लॉलीपॉप आप लोग बच्चे में चाटे होंगे कि लॉलीपॉप कैसा होता है, ये काफी महत्वपूर्ण। उसी तरह लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप चाटे में कितना स्वाद लगता है, उसी तरह इसको भी आप पढ़िएगा। इसको भी आपको आपको उसी तरह के याद कर लेना है कि आपको एग्जाम में अगर पूछे तो वैसे ही आपको हूबहू लिख दें, आपका जो है 5 नंबर आपको मिल जाए। ठीक है। चलिए इसका इसका आंसर क्या होगा, तो इसका पहला कहेगा गेहूं उत्पादक क्षेत्र लिखे। क्या कहेगा, पूरे पृष्ठ का तो मानचित्र बनाने के लिए कहे करेगा, और उसके साथ क्या लिखेगा, गेहूं उत्पादक जो है क्षेत्र को लिखे। गेहूं जो होता है कहाँ कहाँ उत्पादन होता है उस क्षेत्र को लिखे। दिल्ली कहाँ है, विशाखापत्तनम कहाँ है, विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ है, लाल मिट्टी का क्षेत्र कन्हे किस साइड में है, और अरब सागर किस साइड में। इसी को आपको दर्शाने के लिए कहेगा मानचित्र पे। तो आपको मानचित्र पे कैसे दर्शाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मानचित्र पे कैसे दर्शाना है। ठीक है। कैसे दर्शाना है, देखिए आपको मानचित्र पता चल रहा होगा। ठीक है। जैसे देखिए
ये साइड क्या होगा, यहाँ हो गया अरब सागर, ये हो गया अरब सागर, यहाँ हो गया विशाखापट्टनम, देखिए ये हो गया विशाखापट्टनम। अब ये देखिए हो गया दिल्ली, ये हो गया क्या दिल्ली, ये हो गया गेहूं उत्पादक क्षेत्र, ये क्या हो गया, यहाँ पर ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है, ठीक है, इस क्षेत्र में, ठीक है। इसी को आपको दर्शाने के लिए कहेगा, और आपको जो है एग्जाम में जो कॉपी चेक करेगा वो आपको 5 में 5 मार्क्स आपको फुल देगा, आपको 1% भी इससे नंबर नहीं काटेगा, अगर आप जिस तरह से पारा हुआ है उस तरह से आप पार देते हैं एग्जाम में, तो ठीक है। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, ये जितने भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो मैं वादे के साथ कहता हूँ कि आपको जो है 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, क्या नहीं लीजिएगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, बस आप एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा, आपको जो है बेहतर रिजल्ट होगा, ठीक है। बस आप जैसे मैं कहता हूँ उसी तरह आप एग्जाम की तैयारी करिए। आपका मैं कहूंगा कि आप जितना हो सके रिवाइज कीजिए, आपको समय जो बहुत कम बचा है, आपको अब ज्यादा कुछ करने के लिए, बस आप रिवाइज कीजिए, रिवाइज करने में आपको फायदा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 करा, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, यह भी प्रश्न जो है मोस्ट वीवीआई प्रश्न, MVVI प्रश्न 2023 के लिए, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, इसको आप आंसर आप लोग कैसे बताइएगा। तो भारत को जो है सोने का चिड़िया किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर आप लिखिएगा, पहले लिखिए आंसर, ठीक है, और फिर क्या लिखिएगा, भारत पहले सूती कपड़ों का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक था। भारत जो था क्या था, तो पहले जो था मतलब कपड़ों और सूती जो कपड़ा जो होते हैं, कपड़ों का प्रमुख उत्पादक निर्यातक था, जो भारत में जो है सबसे ज्यादा कपड़ों का उत्पादन होता था, ठीक है, सबसे ज्यादा कपड़ा का उत्पादन कहाँ होता था, भारत में होता था। और उत्पादन के साथ साथ क्या करता था, निर्यातक भी करता था, कोई दूसरे देश में निर्यात भी करता, बेचता भी था, ठीक है, क्या करता था, बेचता था। स्थल और जल, क्या कहता है, स्थल और जल मार्गों से भारत के कपड़ों और मलाहों मसालों दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचाते थे, ठीक है। क्या कह रहा है कि स्थल और जल मार्ग से भारत के कपड़े और मसालों दुनिया में दूसरे भागों में पहुंचाते थे। क्या कहा जाता है कि जो स्थल और जल के मार्ग से, मतलब क्या पहले जो था गाड़ी के प्रचलन बहुत कम था, एरोप्लेन बहुत कम था, अब तो है कि सब इधर से इधर डायरेक्ट फ्लाइट से चल जाता है, मगर पहले क्या था, जल के माध्यम से ज्यादा, नाव के माध्यम से चला जाता था, स्थल के माध्यम से चला जाता था, उसी माध्यम से मसाले और कपड़ा दूसरे दूसरे भागों में पहुंचाते थे। मतलब क्या करते थे, दूसरे जैसे इंडिया से चाइना गया, इंडिया से पाकिस्तान गया, इंडिया से अमेरिका गया, उससे दूसरे दूसरे देशों में क्या करते थे, पहुंचाते थे मसाला और क्या कपड़ा, ठीक है। और क्या करते थे, और वापसी में सोना चांदी जैसे कीमती धातुएं यूरोप से भारत पहुंचाती थी। क्या कहता है, और जैसे हम देते थे क्या, उसको जैसे हम देते थे उसको कपड़ा और मसाला, और उसी से यूरोप जो था वो क्या करता था, कीमती कीमती से सोना चांदी क्या करता था, भारत को देता था, भारत को पहुंचाता था। उसी के लिए भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोने का चिड़िया कहा जाता है। इसको आप समझ लीजिए, आपको जो है आपको 5 में 5 मार्क आपको मिलेगा, फुल मिलेगा, बस आप इसको याद कर लीजिए, मैं जैसे कहा हूँ बस उसे याद कर लीजिए, आपको जो एग्जाम कॉपी चेक करने वाले आपको 5 में 5 मार्क्स आपको पक्का देगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। रूसी क्रांति से किन्हीं 2 कारणों को लिखे, यह जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को स्पष्ट करें, तो रूसी जो क्रांति है किन्हीं 2 कारणों को, किस कारण से हुआ था, रूसी क्रांति किस कारण से हुआ था, उसे 2 कारणों को क्या करने के लिए, लिखने के लिए कह रहा, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसका आंसर आप कैसे लिखेगा, तो इसका आंसर लिखेगा, रूसी क्रांति के 2 कानून निम्नलिखित है, दो क्या है, तो निम्नलिखित है, तो इसको आप आंसर कैसे लिखेगा कि रूसी क्रांति के 2 कानून निम्नलिखित है, कैसे है, तो पहला क्या लिखेगा, जार का निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, क्या का पहला लिखेगा, जार का निरंकुशता और एवं आयोग शासन, योग क्या करना है, शासन, और दूसरा में क्या लिखना है, मजदूरों की दयनीय स्थिति, मजदूरों की कैसी, तो मजदूरों की दयनीय स्थिति थी, ठीक है। ये 2 कानों को अगर आप लिख देते हैं तो आपको 5 में 5 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। बस आप ऐसे ही आप याद करिए, आपका जो एग्जाम में काफी बेहतर होगा। बस मैंने 5 क्वेश्चन आज को लाया था, आप 5 क्वेश्चन में आपको 3 प्रश्न आपको बिल्कुल सही मिलेगा, हूबहू मिलेगा। आप अगर नहीं विश्वास है तो आप क्वेश्चन बैंक में ला लीजिएगा, हूबहू आपको मिलेगा, ये हमारा वादा है 100% का। अगर नहीं मिलेगा तो हमारे आप चैनल पे आकर आप जो कह सकते हैं, ठीक है, मैं सुनने के लिए रेडी रहूंगा। बस आप जो मैं कहता हूँ वही करिएगा, आपका एग्जाम को बेहतर तैयारी बनाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़ते रहिएगा और लास्ट तक हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा, ठीक है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बस आज के लिए रहे, अगला वीडियो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।